रुकावटें तो आती है सफलता की राह में, इसे कौन नहीं जानता दोस्तों। लेकिन सफलता सिर्फ वही प्राप्त करता है जो कभी हार नहीं मानता, कभी हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल परमात्मा की शक्ति में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे मिथुन राशि के सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2023 का महीना किस प्रकार से रहेगा, सिर्फ किस प्रकार से रहेगा ही नहीं बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है, जैसे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति सितंबर 2023 के महीने में कैसी रहेगी। नवग्रह मिलकर के आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करने में सक्षम रहेंगे, सभी जानकारी पूरे विस्तार के साथ जानेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है यह आपकी जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जब सितंबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी जैसा आप देख रहे हैं। लग्न के अधिपति बनते हैं बुध महाराज, पराक्रम भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। वहीं द्वितीय भाव के अधिपति बनते हैं चंद्रमा, जो पूरे महीने 2.25 दिन में एक राशि में गोचर करते हैं, इसलिए पूरे महीने में 12 राशि में गोचर कर जाएंगे। जबकि कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र महाराज विराजमान है, वहीं तीसरे भाव में सूर्य अपने खुद की राशि में विराजमान है, जबकि चतुर्थ भाव में मंगल, पंचम भाव में केतु और भाग्य भाव में शनि महाराज की स्थिति देखने को मिल रही है। जबकि आपके लाभ भाव में राहु और देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। तो दोस्तों, यह तो हो गई ग्रहों की स्थिति। अब चलिए जान लेते हैं यह ग्रह मिलकर के आपको सितंबर के महीने में किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं जो आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। तो देखिए, स्वास्थ्य स्थान के मालिक बनते हैं बुध देव, पराक्रम भाव में पिता सूर्य के साथ गोचर करेंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन फिर भी तीसरे भाव में जाकर के बुध गोचर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, थोड़ा ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। स्किन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बाकी सब चीज़ बढ़िया दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह महीना, यह दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। तो देखिए, पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान है और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र, जो द्वितीय भाव में विराजमान है। केतु पंचम भाव में विराजमान है, इसलिए शिक्षा के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपके मन को डाइवर्ट करने का प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई में मन लगाने का कार्य भी ये गुरु करेंगे। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए, पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का भाव, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज, द्वितीय भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे और पंचम भाव में केतु का प्रभाव रहेगा, इसलिए लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह महीना उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के है। तो देखिए, आपका सप्तम भाव होता है आपके दाम्पत्य जीवन का भाव, और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। लाभ भाव में राहु महाराज के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के पूरे महीने गोचर करेंगे। तो यहाँ पर समझिए, सप्तम भाव के स्वामी लाभ भाव में गए हैं तो आपके जो पार्टनर है उनके करियर में कुछ परिवर्तन हो सकता है, कार्य स्तर पर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में कुछ जिद देखने को मिल सकती है और छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद की जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, वहीं अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव और भाग्य भाव में ही पूरे महीने वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भाग्य के दृष्टिकोण से महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। आप जो कुछ भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत ही अनुकूल नजर आ रहा है। भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं कार्य क्षेत्र के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। राहु के साथ पीड़ित हैं, हालांकि लाभ भाव में बैठे हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र से लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन राहु के कारण दोस्तों कुछ
भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जब तक आप चीज़ों को सही तरीके से विश्लेषण ना कर लें तब तक पूरी तरीके से उस पर विश्वास ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो वहीं अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह महीना? तो देखिए दोस्तों, शुक्र महाराज विराजमान है दूसरे भाव में और बुध है तीसरे भाव में। तो दोनों की स्थिति ठीक ठाक कही जा सकती है, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव होता है और तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। और जो आपका सप्तम भाव होता है वह बिजनेस का भाव है और सप्तम भाव के अधिपति लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में बिजनेस के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं तो उन्हें आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह हो गई आपकी जन्म राशि के आधार पर पूरे महीने का हाल। अब चलिए जान लेते हैं आपको क्या उपाय करना चाहिए इस महीने को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो लग्न के अधिपति बनते हैं बुध महाराज। तो बुध के बीज मंत्रों का नियमित रूप से उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए। साथ ही शुक्र और शनि, इन दोनों के बीज मंत्र का आपको नियमित रूप से फॉलो करना है। यदि आप इन तीनों ग्रहों के बीज मंत्र को फॉलो करते हैं तो यह महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नया और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।